हर कातिल कत्ल करने के बाद में ये सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और वो कत्ल बहुत ही चालाकी से करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं से लीड ढूंढ लेती है और कातिल तक पहुंच ही जाती है। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 25 मई को जो सबसे चर्चित हत्याकांड हुई। एक आईएएस, एक रिटायर्ड आईएएस के पत्नी देवेंद्र जो है, नाम है रिटायर्ड आईएएस का, और उनकी पत्नी मोहिनी दुबे का जो हत्या हुआ, वो हत्या आखिरकार किसने किया, क्यों किया और किस वजह से किया, और कैसे पकड़ा गया हत्यारा, और हत्यारे ने क्या क्या दिमाग लगाया, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो 25 मई को जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं देवेंद्र दुबे, वो सुबह 7 बजे गोल्फ खेलने के लिए अपने ड्राइवर रवि के साथ बाहर गए हुए थे, और जब वो तकरीबन 8 बजे घर पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है मोहिनी दुबे, उनकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है, और लाश को बाथरूम में ले जा कर के किसी ने कपड़े से धोया है। सोचने वाली बात है, कातिल ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया। और उनके घर में लूटपाट हुई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के गहने थे, बाकी जो डॉलर वगैरह थे, फॉरेन करेंसी थी, ये सारी चीज़ें जो रखी हुई थी वो जो कातिल है वहाँ से लेकर के फरार हो गया। लेकिन कातिल ने जिस जिस सामान में हाथ लगाया था उसको ले जा कर के बाथरूम में पहले धोया, ताकि पुलिस को, फॉरेंसिक को कहीं से कोई भी सबूत हाथ ना लगे। कातिलों ने जहाँ जहाँ पर हाथ लगाया था, चाहे वो मोहिनी दुबे का गला दबाना हो, या दरवाज़ा छूना हो, या अलमारी छूना हो, या जो जेवरात रखे हुए हैं उनके जो डिब्बे होते हैं ये सब छूना हो, हर जगह पर कातिल ने पानी से उसको धोने का प्रयास किया, हर सबूत मिटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमरा पूरे घर में लगा हुआ था, उसका जो डीवीआर था जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो अलमारी के पीछे था, उसको भी अपने साथ उठा ले गया। सब कुछ एक बैग में भर करके उठा ले गया। जब इसकी जानकारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को हुई, वो अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी पत्नी इस अवस्था में बाथरूम में पड़ी हुई है। तत्काल उसने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस का दिमाग जो है पूरी तरीके से सन्न गया कि आखिरकार ये किस तरीके का वारदात है। कहीं भी सीसीटीवी का डीवीआर नहीं है, कहीं पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई लीड नहीं मिल रहा है। पुलिस ने सोचा कि प्रथम दृष्टया ये मामला लूटपाट का है, लूटपाट की गई है जिसके विरोध में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मोहिनी दुबे की हत्या हुई है। उनका गला दबा करके हत्या किया गया। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया, पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पुलिस की 6 टीमें लग गई इसको वर्कआउट करने में। प्रथम दृष्टया पुलिस ने ये समझ लिया कि ये जो कातिल है इसने ज़रूर जो है, जो ओटीटी पे क्राइम थ्रिलर, जो सीआईडी वगैरह, क्राइम पेट्रोल वगैरह आता है जिसमें दिखाते हैं कि कितनी चालाकी से कत्ल कीजिए और पकड़े ना जाइए, ये सारी चीज़ें देख करके ही उसने ये किया होगा। इसीलिए उसने घर में कोई सबूत नहीं छोड़ा है। तो पुलिस ने 6 टीमें लगा दी, और सबसे पहले पुलिस के पास ये लीड था कि जब घर का जो सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर है वो कातिल उठा कर लेकर गए हैं, तो अब चलो दूसरे के घर में जो सीसीटीवी लगा है उससे सहायता ली जाए। तो सामने एक व्यक्ति के घर में सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें दिखाई पड़ा कि एक नीले रंग के स्कूटर से 3 लोग आए हैं, तीनों हेलमेट लगाए हुए हैं, और उन्होंने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे को बेल बजाया है। वो बाहर आई हैं। उसके बाद में बिना किसी विरोध के वो तीनों लोग अंदर चले गए हैं। तो इससे पुलिस ने ये समझा कि ये जो लुटेरे हैं, जो हत्यारे हैं, ये ज़रूर इनको मोहिनी दुबे पहचानती थी। नहीं तो आमतौर पर मोहिनी दुबे बहुत ही स्ट्रिक्ट महिला थी, अनजान व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देती थी। लेकिन बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के जो कातिल है वो अंदर चला गया। तो पहले तो प्रथम दृष्टया पुलिस ने ये समझ लिया कि ये उनके जान पहचान वाला है, और इससे थोड़ा सा मैटर सॉर्ट आउट हुआ कि जिसने कत्ल किया है, जिसने लूटपाट की है, वो घर का बहुत ही करीबी हो सकता है। तो उसके बाद में फिर पुलिस ने सीसीटीवी लगातार सामने वाले का देखा, तो उसमें बस तकरीबन 30-40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर वो कातिल बाहर निकलते हैं, और तीनों हेलमेट लगाए रहते हैं, और हेलमेट लगाते लगाते वो चले जाते हैं। फिर पुलिस ने सीसीटीवी के ज़रिए उनका पीछा करने की कोशिश की। तकरीबन 15 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, और 15 किलोमीटर तक ये लोग कई बार कपड़ा अपना बदलते रहे, लेकिन स्कूटी नहीं बदला इन लोगों ने।
लेकिन मानिए कि जो भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी ने पुलिस का साथ दिया। पारा बहुत ही ज़्यादा हाई है लखनऊ में, और भयंकर गर्मी की वजह से बाकी 2 लोगों ने तो हेलमेट नहीं निकाला, लेकिन एक जो पीछे बैठा हुआ था उसको थोड़ी-सी गर्मी लग गई और एक जगह पर उसने अपना हेलमेट निकाल दिया, जिससे उसे चेहरे का कुछ क्लू पुलिस को मिल गया। और उसके बाद में आखिरी में पुलिस ने देखा कि जो स्कूटी है वो एक ऐसे जगह जाकर रुकी है, एक अनजान जगह पर, जिस जगह के बारे में पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से पूछा कि इस जगह पर आपका कोई जान पहचान का रहता है, तो तत्काल ही सारी चीज़ों का खुलासा हो गया और पता चल गया कि आखिरकार कातिल कौन है, और वहीं पर नीलमत्था नाम की जो जगह है वहाँ पर जा कर के कातिल आखिरकार क्यों रुका है। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के घर के बारे में, कि पुलिस ने कहाँ-कहाँ शक की सुई दौड़ाई और कैसे कातिल पकड़ा गया। तो ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं देवेंद्र दुबे, इन्होंने 2 शादी की है। पहली पत्नी इनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद में रिटायर्ड होने के 2 साल पहले इन्होंने दूसरी शादी की, जिनका नाम है मोनी दुबे। तो पहली पत्नी से इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अलग-अलग रहते हैं। एक नोएडा में रहता है और एक लखनऊ में अलग किराए पर मकान लेके रहता है, और एक बच्चा थोड़ा-सा शराबी है। और हाल ही में इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची थी, ज़मीन बेची थी तकरीबन 90 लाख 1 करोड़ रुपए की। तो उस पैसे का 3 हिस्सा इन्होंने किया था। 3 हिस्सा जैसे तीनों लोगों में बाँटना था, एक इनको अपने पास रखना था, एक-एक लड़के को देना था और एक-एक लड़के को देना था। ये पैसा सारा कुछ बँट चुका था, लेकिन जो मोहिनी दुबे हैं, जिनकी हत्या हुई है, यानी जिनकी मौत हुई है, वो इसका विरोध कर रही थी कि सारे पैसे अपने पास रखो। हालाँकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया था। पुलिस ने यहाँ भी पुलिस के शक की सुई गई, पुलिस ने सबसे पूछताछ की, लेकिन पता चला उनका लोकेशन वग़ैरह जो है उन्हीं के जगह पर था। और बाकी जो कातिल हैं, कातिल कौन है, इसके बारे में पुलिस ने कैसे खुलासा किया, ये आपको बताते हैं। जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं देवेंद्र दुबे, इनके 2 ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर सुबह गाड़ी लेकर जाता है, ये गोल्फ़ खेलते हैं तो सुबह गोल्फ़ खेलने के लिए लेके जाता है, जिसका नाम है रवि यादव। और दूसरा इनके घर का ड्राइवर है जिसका नाम है अखिलेश यादव, वो घर पर रहता है मैडम के लिए। तो यही दोनों ड्राइवर हैं, ये दोनों ड्राइवर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा था। ये तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए सब लोगों के बाकी थे, और ये पिछले पूरे 13 साल से इनके घर में नौकरी कर रहे थे। बहुत ही विश्वसनीय थे, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह थे। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा फ़िल्मों में, किस्सों में, कहानियों में, कि कभी-कभी घर का नौकर ही कातिल निकलता है, कभी-कभी घर का ड्राइवर ही कातिल निकलता है। तो बिल्कुल सेम वही स्टोरी है। तो रवि और अखिलेश जो दोनों ड्राइवर हैं, इन लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है और मैडम के पास बहुत रुपया है, करोड़ों की ज्वेलरी है, और मैडम अकेली रहती हैं। मैडम के यहाँ जो काम करने वाली है वो 10 बजे आती है, दूध वाला 7:30 बजे आता है, और साहब सुबह गोल्फ़ खेलने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच में 10 बजे के अंदर ही मैडम का कत्ल करना है, ये रवि यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर के सोचा। और रवि यादव प्लान के मुताबिक लेकर के चला गया देवेंद्र दुबे को। वो वहाँ गोल्फ़ खेलने लगे। उसके बाद में उसने फ़ोन करके बताया। इसके बाद में ये जो है दोनों लोग हैं, जो अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव ने अपने एक साथी रंजीत को भी इसमें शामिल किया था, और जो लूट-पाट का माल 1/3 आपस में बाँटने के लिए बात कही थी। तो अखिलेश यादव रंजीत को लेकर के पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया, घंटी मारा। जब मैडम दरवाजे के बाहर निकली तो उसने बताया कि हमारे गांव से आया है, हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटाएगा। तो ऐसा कर कर के मैडम को उसने झांसे में लिया। तो मैडम जो 13 साल से किसी घर में काम कर रहा हो, इतना विश्वसनीय हो ड्राइवर, उसकी बात पर भरोसा कर लिया मोहिनी दुबे ने और अंदर आने दिया। अंदर जाते ही जैसे ही रंजीत ने मोहिनी यादव के पैर पकड़े, वैसे ही पीछे से अखिलेश ने दुपट्टे से उनका गला दबा दिया और उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनको बाथरूम में ले गया, वहाँ जाकर के उनको लिटा दिया। और उसके बाद में जैसा कि जो घर का सदस्य होता है उसे पूरी जानकारी होती है कि घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो इसी तरीके से उसको सारी जानकारी थी, कौन सा चाबी कहाँ रखा है, कहाँ अलमारी है, कहाँ सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर लगा है, सब कुछ बाकायदा उनको हर चीज़ की जानकारी थी। कत्ल करने के बाद बाकायदा मैडम को ले जाकर के बाथरूम में उनकी बॉडी को पूरी तरीके से धोया कि कहीं से कोई फिंगरप्रिंट ना आने पाए, कोई भी सबूत घर में नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि तीनों हेलमेट लगाए रहे। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें से एक शख्स की पहचान हुई, वो 15 किलोमीटर आगे जाकर के उसने हेलमेट निकाला, तब पुलिस ने उसको पहचान लिया।
तो उसके बाद में ये लूटपाट करने के बाद में ये लोग उसी नीली स्कूटी से बाहर निकले। तकरीबन 15 किलोमीटर तक ये 2-3-4 बार कपड़े बदलते रहे, लेकिन इन्होंने स्कूटी नहीं बदली। 15 किलोमीटर चलते चलते हेलमेट लगाए लगाए जब एक सदस्य को पीछे गर्मी लगी, जब एक क्या नाम है रंजीत को, तो उसने थोड़ा सा अपना हेलमेट उठाया हवा खाने के लिए, और वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे पुलिस ने उसको पहचान लिया, और ये लोग जिस इलाके में रुके नीलमत्था में, वहाँ पर जब देवेंद्र दुबे से पूछा गया तो उन्होंने कहा वहाँ तो हमारा नौकर रहता है अखिलेश यादव। हालांकि इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद अखिलेश यादव फिर से लौट आया और उसने पुलिस चौकी प्रभारी को फ़ोन किया, और उसके बाद में पुलिस के साथ परिवार के साथ 24 घंटे लगा रहा, ये देखने के लिए कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को क्या लीड मिलती है, पुलिस कहाँ कहाँ आगे कौन सा काम करती है। ये सारी चीज़ें अखिलेश देखता रहा। लेकिन जब पुलिस ने फुटेज में जो इसका पीछे हेलमेट उसने निकाला वो फुटेज मिलाई, तो फिर तीनों को गिरफ्तार किया गया, तीनों से कड़ाई से पूछताछ किया गया। तो तीनों ने सारे राज खोल दिए, किस तरीके से उन्होंने हत्या की, इस तरीके से उसका जो जेवरात है करोड़ों रुपए के गहने वो इस तरीके से यहाँ लेकर गए हैं, और 10-12 किलोमीटर आगे एक जगह उन्होंने छुपा दिया है। जब पुलिस उनको वहाँ उस जगह पर लेकर गई तो पुलिस ने पूछा कि डीवीआर कहाँ है जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसने कहा गहने वगैरह लूटे हुए सारे सामान वगैरह एक जगह झाड़ी में वहाँ पर छिपा दिया गया है। जब पुलिस वहाँ पर सीन रिक्रिएट कराने के लेकर गई तो वहाँ पर उसी बैग में तमंचा था, और तमंचे से उसमें से एक ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में भी फायर कर दिया, और तीनों लोगों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। हालांकि तीनों की जान बच गई है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो जेवरात हैं गहने हैं उसकी बरामदगी हो चुकी है। तो देखा आपने कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर कातिल यही समझता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। बहुत प्लान बनाया, बहुत दिमाग लगाया, कोई सबूत नहीं छोड़ा, कहीं पर कुछ नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी भयंकर गर्मी की वजह से अगर वो आखिरी बंदा हेलमेट नहीं निकालता तो पुलिस को कभी इस बात की लीड नहीं मिलती कि हत्यारे यही 3 लोग हैं जो इतने दिनों से विश्वास पात्र बने हुए थे।